नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम करेंगे। हर एक टॉपिक को तो कवर करना संभव नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि जिन प्रश्नों के आने की संभावना है उनको मैंने इस टॉपिक में कवर किया है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा नहीं, मैं 2-3 वीडियो की आपसे कहूंगा। एक यूनिट 10 का मैंने वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिए, क्योंकि 21 तारीख को जब आप पेपर दे के आएंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपको अच्छा ही लगेगा कि आपने एक सही वीडियो को चुना था। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि आज क्या टॉपिक आपके लिए रखे हैं हमने करंट अफेयर्स के लिए। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार नियम 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब पहले तो ये प्रश्न मैंने क्यों रखा है ये भी समझ लीजिएगा कि कोई रूल बनता है तो उसके आने की संभावना बनती है और फिर लंबे समय तक उसमें कोई संशोधन होता नहीं है। तो जब बनता है, जब ज्यादा चर्चा में रहता है, तो अभी जो खेल पुरस्कार नियम 2021 में बने थे, अप्रैल 2021 में, और उसी के तहत ये पहली बार है, ये 2022 के जो मतलब अवार्ड मिले हैं, 2021 के अवार्ड 2022 में जो दिए गए वो इसी नियम के तहत दिए गए। तो पहले के एकलव्य पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए का है, ये बिल्कुल सही है। जो पहले 50,000 थी वो 1 लाख कर दी। विक्रम पुरस्कार की राशि 2 लाख है, ये भी सही है। 1 लाख की राशि अब 2 लाख हो गई। एक वर्ष में अधिकतम 12 जो है वो विक्रम पुरस्कार दिए जा सकते हैं, और एक वर्ष में अधिकतम 12 एकलव्य पुरस्कार दिए जा सकते हैं, है ना। मैंने पहले भी बोला था कि अभी मैं आंसर लगाते हुए इसीलिए पढ़ा रहा हूँ आजकल कि कहीं मैं टिक लगाऊं और बोलूं उसमें कोई अंतर ना आ जाए। तो इसका आंसर ये गलत है। क्यों है? क्योंकि एक वर्ष में अधिकतम 15 एकलव्य अवार्ड जो है वो दिए जा सकते हैं। ठीक है। और इसमें दो चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जितने भी स्पोर्ट अवार्ड दिए जाते हैं, जितने भी, चाहे वो विश्वामित्र अवार्ड हो, ठीक है, चाहे वो अगर कहा जाए उसके अलावा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो, या जो है वो प्रभात जोशी अवार्ड हो, इन सभी खेलों में हमने अवार्ड राशि 2 लाख रुपए कर दी। केवल एकलव्य अवार्ड को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने खेल हैं उन सब के अंदर जो पुरस्कार राशि है, सॉरी, मेरा कैमरा बंद रह गया, सॉरी, पुरस्कार राशि है वो मुझे ध्यान नहीं रहा कि कैमरा बंद हो गया मेरा। पुरस्कार राशि जो है वो जो है 2 लाख रुपए कर दी गई। ये आपको याद रखना, मतलब इस बार अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि भाई क्या सभी खेलों के लिए पुरस्कार राशि जो है वो 2 लाख रुपए कर दी गई, या किसी एक आध के लिए जो है वो नहीं करी। तो भी हम याद रख सकते हैं। इसमें 4-5 चीजें मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए। एक तो ये तो पॉइंट है, इसको जो है वो काट के आप 15 कर लीजिएगा। दूसरा, विक्रम पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा कि जिसकी भी उम्र 21 वर्ष पूरी हो चुकी है वही विक्रम अवार्ड के लिए पात्र होगा। यानी विक्रम अवार्ड सीनियर जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है, एकलव्य अवार्ड जो है वो जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। विक्रम अवार्ड एक साल में 12 दिए जाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। 12 अवार्ड में से उनकी कैटेगरीज होती हैं अवार्ड के ना, जैसे व्यक्तिगत है, दलीय है, दिव्यांग है। तो उसमें एक अवार्ड, एक खासकर अवार्ड जो होता है वो दिव्यांग के लिए होता है और एक साहसिक के लिए होता है। बाकी आप छोड़ दीजिए, बाकी नहीं पूछेगा। दिव्यांग कितने, मैंने एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को जो है वो दिव्यांग लोगों को विक्रम अवार्ड मिल सकता है, एक। या कितनों को जो है वो अगर कहा जाए दिव्यांग लोगों को एकलव्य अवार्ड और विक्रम दोनों ही मान लो आप, विक्रम अवार्ड भी कह सकते हो, एकलव्य अवार्ड, दोनों ही एक एक लोगों को मिलेंगे। ये आप याद रखिएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि शायद आपसे पूछ ले, या जो भी होगा उसमें यहाँ पर। तो ये वाला क्वेश्चन पहला जो मुझे लग रहा है शायद बन जाए, 12 अवार्ड 15 अवार्ड वाला जो लॉजिक है, 1 लाख रुपए या अन्य जितने भी पुरस्कार हैं उन सब में जो है पुरस्कार राशि वो नीचे आते जाएंगे, तो उसमें हो जाएगा। अब अगला है, निम्न में से किस खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित नहीं किया गया। सिद्धि छतवानी शूटिंग बॉल बिल्कुल सही है। अंशिका कनौजिया सॉफ्ट टेनिस बिल्कुल सही है। श्रेयांशी परदेशी, ठीक है, बैडमिंटन, ये गड़बड़ हो गया। शिखा चौहान जो है वो काइकिंग कैनोइंग। तो श्रेयांशी परदेशी, जैसे मैंने लिखा ही है कि इनको जो है वो विक्रम अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, ना कि एकलव्य, यानी ये सीनियर जो है वो अगर कहा जाए खिलाड़ी के अंतर्गत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस बार, पहले तो देखिए जो भी है, मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। हमने अभी टोटल कितने एकलव्य अवार्ड की बात करी थी? 15। अब इन 15 अवार्ड को अगर हम क्लासिफाई कर लें तो हमने देखा कि 9 अवार्ड जो होंगे वो व्यक्तिगत जाएंगे, है ना। यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आएगा नहीं, व्यक्तिगत। उसके अलावा अगर कोई ग्रुप में एक खेल हो रहा है, ठीक है, जैसे अपन खो खो खेलते हैं ना, तो उसको दलीय खेल बोलते हैं।
एक अकेला आदमी भी खेलता है और एक ग्रुप में खेलता है, तो उसको दलीय खेल वाले जो है वो 3 हो गए, 9 और 3 12। दिव्यांग के लिए एक, अन्य के लिए एक, और साहसिक के लिए एक। ये 3 के लिए एक एक रहेंगे ना। साहसिक मतलब जैसे कोई इंग्लिश चैनल पार कर जाए, कोई माउंट एवरेस्ट पर चला जाए, ठीक है, ये जो है वो सब साहसिक खेल में है। तो ऐसे हम जो है वो 15 जो है वो अवार्ड देंगे। ठीक है। खिलाड़ी की उम्र 21 वर्ष से कम जो है वो होना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो बात है। और इस साल यानी 2021 के लिए जो 2022 में अवार्ड दिए गए, उसमें 15 अवार्ड नहीं गए, केवल 9 ही लोगों को अवार्ड मिला। केवल 9 ही लोगों को अवार्ड मिला, 15 के 15 को जो है वो नहीं मिला, ये भी आप याद रखिएगा। जिसमें से सिद्धि चतवानी का नाम आपको यहाँ दिख ही गया, अंशिका कनौजिया का नाम, शिखा चौहान का नाम, ये मतलब बेसिक है जो आपको याद रखना। इसमें भी कोशिश करिए ऐसे नाम जरूर याद रखिए जो कि बहुत ज्यादा हमारे स्टेट के स्पोर्ट से जुड़े हुए है ना। जैसे शूटिंग अर्जुन ठाकुर को मिला, तो मतलब अगर जैसे यहाँ अगर आप अर्जुन, क्योंकि हम शूटिंग वगैरह में बहुत आगे हैं, तो अर्जुन ठाकुर का नाम आप याद रख लो कि यार शूटिंग के लिए मिला। ये मतलब याद रखने के लिए एग्जाम में कि क्या क्या अप्रोच पे वो जा सकता है। तो अर्जुन ठाकुर जो है वो शूटिंग के लिए है, ये आपने को याद रखना है। और वो अ, होशंगाबाद से है, यानी नर्मदापुरम से, ये है। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। बाकी तो आपके पास लिस्ट होगी, वो मैं क्या बताऊं उसमें, कि फिर से मैं ही पढ़ाऊंगा, बात वही हो जाएगी। 2023 के आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रही सौम्या तिवारी का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक तो पहले तो आंसर है कि इनका भोपाल से संबंध है। और चूंकि आईसीसी अंडर 19 महिला जो है वो वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट। दूसरा कि इस वर्ल्ड कप के जीतने के बाद सौम्या तिवारी एक मतलब चर्चित जो है वो नाम हो गई। अभी आपको मालूम होगा कि वुमेन आईपीएल भी चल रहा है। तो वुमेन आईपीएल में अगर हम मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की बात करें ना, 2 3 जो सबसे चर्चित खिलाड़ी, जैसे पूजा वास्ताकर जो है वो, उनको तो सबसे ज्यादा ऑप्शन 1 करोड़ 90 लाख में जो खरीदा। दूसरा, वो दूसरे नंबर पे जो है अगर कहा जाए जैसे सौम्या तिवारी, तो सौम्या तिवारी को भी जो है वो लिया गया। वैष्णवी शर्मा है, ठीक है। यानी अब ये मतलब वुमेन क्रिकेटर्स भी एक अपनी एक अलग जो है वो पहचान बना रही है। ये तो एक जमाना था कि मध्य प्रदेश के अगर हम जब क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करते थे तो हमको पुरुष क्रिकेटरों का ही वर्चस्व लगता था ना। यानी पेपर वाले भी पुरुष क्रिकेटरों की बात करते थे। नरेंद्र ईरानी का क्वेश्चन कम से कम पीएससी को ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो कितनी बार जो है वो पूछा जा चुका है कि किसने जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि 16 विकेट लिए थे अपने डेब्यू मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो नरेंद्र रानी का क्वेश्चन कितने आपने देखा होगा कि कई बार जो है सीके नायडू का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, या जयप्रकाश यादव, चंदू सरवटे, यानी ये वो क्रिकेट खिलाड़ी जिनके क्वेश्चन पूछे गए, राहुल द्रविड़। लेकिन अगर हम महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करें तो ज्यादा, कभी जैसे नुजहत परवीन, अभी कई लोगों को नाम ही नहीं पता होता, यानी हमने कभी उनको आगे लाने की कोशिश नहीं करी। अब जो है वो जो है वो महिला क्रिकेट खिलाड़ी बहुत तेजी से आगे आ रही है। ठीक है। तो एक समय निकल गया जैसे संध्या अग्रवाल जैसे महिला क्रिकेट खिलाड़ी काफी अगर आईपीएल उस जमाने में होता तो संध्या अग्रवाल जैसी क्रिकेट खिलाड़ी का आज अलग ही कैरियर होता। ठीक है, तो बस वही बात है और कुछ नहीं। तो ये अपने को याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसके अंदर। ऑलरेडी आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप हमने जीता है, पहली बार हुआ है। और पहली बार के में ही जो है वो भारत ने चौका मार दिया, यानी भारत ने जीत लिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तीसरे के ऊपर आते हैं। एक सेकंड, हाँ। 2022 में बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रियांशु राजावत का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? धार, रीवा, नर्मदापुरम, खरगोन। तो पहले तो ये है कि प्रियांशु राजावत जो है वो जो है वो धार से। दूसरा कि इस इवेंट के अलावा, यानी ये थॉमस कप, एक तो ये इवेंट जो है बैडमिंटन का है, तो अपने पास 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, थॉमस कप उन्होंने जीता। और थॉमस कप के बाद अभी आपको दिख रहा होगा आयरलैंड में जो है वो ये लिखा है ओरलियांस, ठीक है, मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचने पर हार्दिक बधाई, यानी ये मुझे लगा तो ये उस समय का एक स्टिकर मैंने ऐसे ही लगा दिया उनके लिए। तो धार तो ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि बैडमिंटन के खिलाड़ियों की एक मतलब जैसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं, कर्मभूमि बन गई। क्योंकि हमारे 2 3 बड़े फेमस बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जो धारी जिले से। एक तो खुद प्रियांशु राजावत तो हो ही गए, दूसरा अगर आप देखोगे तो सौरभ वर्मा और समीर वर्मा, दोनों भाई हैं वो। यहाँ लिख देता हूं मैं, सौरभ वर्मा और समीर वर्मा, ये दोनों जो हैं ये भी कहाँ से हैं? धार से।
ये भी बैडमिंटन के जाने माने खिलाड़ी है। अभी सौरभ वर्मा का तो नाम आपने सुना होगा, समीर वर्मा का तो अभी नहीं चर्चा में इतना, लेकिन सौरभ वर्मा ने 2022 में इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज जो है उसमें गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज में 2022 में जो है किस किस खिलाड़ी ने जो है गोल्ड मेडल जीता। तो सौरभ वर्मा, समीर वर्मा, प्रियांशु राजावत, ये सब जो है वो धार से जो है वो मतलब बैडमिंटन खिलाड़ी हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किस दिनांक से किस दिनांक तक किया गया। अब ये प्रश्न मैंने क्यों लिया ये भी मैं बता दूं। एक्चुअल हो क्या रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम तो हम सबको याद है, पर एग्जाम में क्या होता है, वो जो एग्जैक्ट डेट होती है वो ज्यादा क्लैश करती है कि भाई ये कितनी तारीख से कितनी तारीख तक। तो ये लास्ट मोमेंट ऐसी चीजें, क्योंकि कोई इवेंट हमारे यहाँ हुआ है तो बहुत चर्चा में तो रहा होगा। तो इसमें चार चीजें आप याद रखिएगा जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको आ सकती हैं खेलो इंडिया यूथ गेम। पहला तो ये डेट आप याद रखिएगा कि 30 जनवरी से 11 फरवरी तक हुआ। दूसरा कि टोटल इवेंट्स 9 जगह पर हुए, 8+1। 8 जो है वो जगह मध्य प्रदेश में थी, और एक साइकिल ट्रैक की स्पर्धा के लिए हम कहाँ चले गए, दिल्ली। तो टोटल जो मतलब इवेंट्स में मध्य प्रदेश के अंदर हो गए 8, और मध्य प्रदेश से बाहर हो गया 1। थीम सॉन्ग याद रखिएगा, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, वो भी कई बार आ सकता है कि आपसे पूछ ले हिंदुस्तान का, आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा ना, दिल धड़का दो, ये आप लिख सकते हो। और दूसरा उसका मस्कट यानी शुभांकर। तो शुभांकर तो एक मादा चीता जो है वो आशा, एक ये नाम अपने को याद रखना है। ऐसे ही अभी मतलब कूनो नेशनल पार्क की मादा चीता है, और मतलब चीते अभी चर्चा में है क्योंकि अब वो चीतों की मृत्यु भी हो रही है यहाँ पर। और दूसरा अगर कहा जाए मोगली, तो मोगली अभी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, पेंच नेशनल पार्क की कहानी, कि कैसे रुडियार्ड कप्लिक ने मोगली लैंड के ऊपर जो है वो लिखा। तो यहाँ पर आशा और मोगली। अब ये आपको पता भी होंगे, मुझे लगता है कि ये पता ऐसा ना हो कि नहीं पता हो, पता सबको रहता है। बट क्या होता है ना, क्लैश नहीं होना चाहिए एग्जाम में चीजें, पता होना और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन का क्लैश होना बहुत खतरनाक होता है। कि यार वहां हमको पता है कि हाँ जनवरी से फरवरी में हुआ था, अरे वो पूछ रहा है 30 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 31 जनवरी, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। या किस दिन उद्घाटन समारोह हुआ भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में, तो उन्होंने कहा साहब वो 30 जनवरी को हुआ था, मुख्यमंत्री जी जो आए थे उद्घाटन करने। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको उलझा देते हैं एग्जाम में, आप ये याद, मतलब जब भी हो तो क्वेश्चन उलझे ना, इसलिए उसके कुछ फेस को अच्छे से अलग से कॉपी के अंदर जो है तैयार करके लिख लो, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अपने को यहाँ पर। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। 2022 में तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले हैदर शाह का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? बुधनी सीहोर, बनखेड़ी नर्मदापुरम, आष्टा जो है वो अगर कहा जाए सीहोर, और मालनपुर भिंड। तो आष्टा सीहोर से हैं। अब इनके बारे में मैं बताऊं उससे अच्छा मैंने एक इसमें नीचे इमेज इनकी भी लगा रखी है, यहाँ पर ये देखिए। ये लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 2 युवा खिलाड़ियों इस्तांबुल में हो रही एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर हर्ष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जी ने पदक विजेता दोनों प्रतिभावान खिलाड़ियों को बधाई दी, जिसमें सीहोर जिले के आस्था निवासी हैदर शाह द्वारा जूनियर वर्ग में 74 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक प्राप्त करने पर पूरे राष्ट्र को उपलब्धि बताया। वहीं मुरैना की बेटी सुश्री ईसा सिंह द्वारा सीनियर वर्ग में 84 किलोग्राम वर्ग में 4 रजत पदक जीतने पर भी अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरक और गौरव भरी उपलब्धि बताया। तो अब हमारे पास यहाँ 2 खिलाड़ी हो गए, यानी अब हमको 2-3 क्वेश्चन मिल गए कि पावर लिफ्टिंग में हमारे 2 खिलाड़ी, एक तो ईसा सिंह है जिनका संबंध वो साफ लिखा है कि मुरैना से, दूसरे हैदर शाह जिनका संबंध जो है वो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा से। इतना जो है वो अपने को याद रखना है। ये रोजगार निर्माण की क्लिप मैंने लगाई है इसमें आपके लिए। अगला है 2023 में, 2023 के आईपीएल में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों और उनकी टीम के संबंध में कौन सा, आवेश कुमार। इससे आपको 2-3 चीजें क्लियर होंगी। पहला कि ये सब क्रिकेट खिलाड़ी, जैसे आवेश खान लखनऊ सुपर जायंट, कुलदीप सेन राजस्थान रॉयल, कुमार कार्तिकेय मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, और रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो एग्जैक्टली इसमें मैं ये बता दूं कि आवेश कुमार, कुलदीप सेन, रजत पाटीदार का संबंध तो सीधे हमारे यहाँ, लेकिन जो कुमार कार्तिकेय हैं वो हमारे यहाँ से नहीं, वो एग्जैक्टली हैं यूपी के कुमार कार्तिकेय, लेकिन वो मध्य प्रदेश जो मतलब क्रिकेट टीम है उसके लिए खेलते हैं, उसके लिए रणजी भी खेल चुके हैं, इसलिए उनको मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के रूप में हम जो है वो यहाँ पर मतलब पहचान देते हैं या जगह देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको मतलब पूछा जा सकता है, अब क्या पूछेगा वो देखने वाली बात है।
अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 मध्य प्रदेश के बाहर किस स्टेडियम में स्पर्धा, 2023 के लिए मध्य प्रदेश के बाहर किस स्टेडियम में किसी स्पर्धा का आयोजन किया गया? इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली। तो आंसर है इंदिरा गांधी स्टेडियम। एग्जैक्टली इसमें एक साइकिल ट्रैक की इवेंट थी, और उस स्पर्धा के लिए हमारे पास इस तरह का कोई जो है वो अगर कहा जाए ट्रैक नहीं। ठीक है, ये मतलब याद रखिएगा, जिसको ट्रैक साइकिलिंग कहा जाता है। तो ट्रैक साइकिलिंग के लिए जो है वो मतलब हमारे पास कोई ऐसा जो है मतलब कैसे क्या बोल सकते हैं कि उसको इंडोर स्टेडियम कह लो, या मतलब क्या और एक शब्द आता है मेरे मतलब अभी दिमाग में ही है, पर एकदम मुंह पे नहीं आ रहा मुझे। कुछ एक बोलते हैं, अभी होगा थोड़ी बहुत देर में, अगर मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसा जो है वो कई बार क्या होता है ना कि कोई शब्द ऐसा होता है कि मतलब हमारे दिमाग के अंदर ही होता है, पर वो निकलता नहीं मुंह से। अब निकलेगा, अभी ढूंढूंगा दिमाग में कि हाँ भैया क्या जो है वो है वो तो ट्रैक साइकिलिंग के लिए दिल्ली जो है वो, दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है वो फेमस है। वहीं हमने जो है वो अगर कहा जाए इस स्पर्धा का आयोजन कराया था। तो ओवरऑल तो गेम जो है वो अगर कहा जाए कि मतलब हमारे यहीं हुए पूरे। लेकिन ये एक जो है वो अगर कहा जाए गेम जो है वो हमारे मध्य प्रदेश से जो है वो बाहर जो है वो हुआ था, बस इसीलिए हमको इसको याद रखना है। बाकी जो है वो और कुछ जो है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। इन्हीं में से कोई जो है वो मतलब आपको आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहता है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक जगदले जिनका 25 जुलाई 2022 को निधन हो गया का संबंध है क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, मलखंब। तो आंसर तो खैर दिखता ही है सामने, क्रिकेट। पहले तो याद रखिएगा, अशोक जो जगदले थे उनका संबंध इंदौर से है ना, ये पहले तो अपने को याद रखना है। पूरी जो है वो अगर कहा जाए फैमिली क्रिकेट से जुड़ी हुई। इनके भाई हैं संजय दत्त जगदले, तो संजय दत्त जगदले भी जो है वो क्रिकेटर, यानी संजय दत्त जगदले भी एक मतलब इंदौर से जो है वो क्रिकेटर थे। पिता माधव सिंह जगदले, वो भी जो है वो क्रिकेटर, ये भी क्रिकेटर, यानी इनके पिता भी जो है वो क्रिकेटर थे। तो इस तरह से एक फैमिली से तीन लोग, यानी संजय दत्त जगदले, माधव जगदले और अशोक जगदले क्रिकेट में एक मतलब जैसे कहते हैं कि रणजी या इस तरह के खेलों में तो उनका जो है वो अच्छा रहा, और मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम से जो है वो जुड़े भी रहे, और अच्छा खासा उनका क्रिकेट करियर रहा भी होगा। हालांकि मैंने कोई बहुत बड़े इवेंट्स वगैरह तो नहीं पढ़े उनके लिए, ना मुझे समझ पड़े, लेकिन मैंने देखा कि अभी चर्चा में तो रहा नाम उनका। तो ये जो है वो अगर कहा जाए, ये याद रखिएगा कि संजय जगदले, कई जगह आपको संजय जगदाले भी लिखा मिलेगा, तो वो भी कोई ऐसा नहीं कि संजय जगदाले जो है वो गलत है या संजय जगदले गलत है। आप चाहो तो उसको दाले कर लो या दले कर लो, अपने को तो टिक लगाना है, अपने को कौन सा मेंस लिखना है। ठीक है, तो संजय जगदले, संजय जगदाले, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर। चलो अगला जो है वो, इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाले सौरभ वर्मा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और शूटिंग। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को ये बता दिया था कि सौरभ वर्मा और समीर वर्मा धार से बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो इससे जो है वो जुड़ जाएगा, धार से लिंक करके इसको अपन जो है वो जोड़ सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने वनडे इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत करने वाले कुलदीप रामपाल का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? मंडला, रीवा, देवास और धार। अब इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, ये ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन तो आपको साफ दिख रहा है, वही आगे कि कुलदीप जो है वो रामपाल जो है वो का संबंध जो है वो किस खेल से। तो वो तो क्रिकेट हो गया, वो सबको अपने को पता है, उसमें कुछ जो है वो याद नहीं रखना। दूसरा कि जिला भी पूछेगा, लेकिन जिला और इससे जो है वो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है जो पूछेगा, वो ये बांग्लादेश के खिलाफ उनका, क्योंकि ये डेब्यू मैच था। ये ध्यान रखिएगा, डेब्यू मैच मतलब कि इससे ही उनके इस तरह के इंटरनेशनल कैरियर की क्या हुई, शुरुआत हुई। इससे पहले तो वो क्या रणजी खेल रहे थे मध्य प्रदेश के लिए, तो रणजी तो उन्होंने अच्छा खासा खेला, लेकिन इंटरनेशनल कैरियर को पहचान उनके यहीं से मिली। तो इस तरह से उनका इंटरनेशनल कैरियर जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो शुरू हुआ, नंबर वन पहला। दूसरा कि वो आईपीएल में भी जो है वो अभी 2022 में चर्चा में रहे, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे वो जो है वो 2023 में।
सॉरी 22 में। तो वो भी एक क्वेश्चन जो है वो आपको जो है वो पूछ सकता है। तो दोनों तीनों चीजें याद रखना, एक आईपीएल के लिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए कि 2022 में किसका जो है वो मतलब जैसे जो कंपनी है उसने उनको ऑक्शन किया तो राजस्थान रॉयल्स ने किया। या अगर कहा जाए दिसंबर में उन्होंने जो है वो वनडे इंटरनेशनल का अपना डेब्यू जो है वो कैसे जो है वो शुरू किया, किसके खिलाफ खेला, तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला। ये एक याद रखेगा। और बहुत ही छोटी और सिंपल सी जो है वो फैमिली से आते हैं। और जब ये मतलब वहाँ बांग्लादेश में इन्होंने अपना मैच पहला खेला तो काफी सारे पेपर्स न्यूज वगैरह में जो है वो आई कि रीवा का जो है वो एक छोटे से शहर से जो है वो जाकर जो है वो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये सब चीजें जो है वो आई। तो बस ये इतना अपने को याद रखना, इससे ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता। कि एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि इनके फादर सैलून चलाते हैं, और सोचिए उनका स्ट्रगल क्या रहा होगा और कैसे वो वहां तक पहुंचे होंगे ना। तो कई बार प्रतिभा जो है वो पैसे की मोहताज नहीं होती। ये भी एक बहुत सिंपल सी लॉजिक है यहाँ। चलिए अगले के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है हमसे। एक सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन है, मुजाहिद बेग को निम्न में से किस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया? विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, स्वर्गीय प्रभात जोशी खेल पुरस्कार, और एकलव्य पुरस्कार। तो ये तो बेसिक सा है, मतलब लिखे गए प्रभात जोशी यानी वो मलखम से संबंधित है, इसीलिए उनको मलखम मतलब मलखम के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं। हम बहुत अच्छे जानते हैं कि कोई भी अगर आदमी मलखम का होगा, मध्य प्रदेश में तो मलखम की जो है वो जननी ही जो है वो उज्जैन। तो निश्चित रूप से कि वो उज्जैन से ही होंगे। तो एक तो ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि उज्जैन से होंगे, तो आंसर तुक्का भी मार सकते हो कि अगर कोई जब भी मलखम की बात आएगी तो उज्जैन। और उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रभात जोशी। तो आपको मालूम होगा कि प्रभात जोशी पुरस्कार केवल मलखम के लिए दिया जाता है, और किसी खेल के लिए जो है ये पुरस्कार जो है वो दिया ही नहीं जाता। हालांकि प्रभात जोशी जो थे, मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया भी था कि प्रभात जोशी का जो है वो मलखम से कोई लेना देना नहीं थे। वो तो लेखक थे, ठीक है। और समाचार पत्र जनसत्ता का नाम सुना होगा ना, जनसत्ता को खड़ा करने में प्रभात जोशी का ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन वो फिर बाद में क्या है, एक स्पोर्ट का कॉलम लिखने लगे और खासकर क्रिकेट के ऊपर लिखा करते थे। तो फिर उनके निधन के बाद राज्य सरकार ने जो है वो उनके नाम से जो है वो प्रभात जोशी खेल पुरस्कार की जो है वो घोषणा की। तो इस तरह से प्रभात जोशी एक जो है वो पुरस्कार का जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है या बन सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रम पुरस्कार 2021 से की विजेता पूनम, ये थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, पूनम पांडे में काट दूं, पांडे नहीं है ये, पूनम शर्मा है। वो टाइप करते समय कई बार मिस्टेक हो जाती है, ध्यान नहीं रहता, वो पढ़ते समय भी ऐसे ध्यान नहीं रहता। पूनम शर्मा का संबंध किस खेल से? सॉफ्टबॉल, जूडो, शूटिंग, तैराकी। तो जूडो। अब ये क्वेश्चन तो आप रटे ही लो क्या आएगा। क्यों आएगा ये मैं बता दूं। मैंने क्या बताया था कि विक्रम अवार्ड टोटल कितने दे रहे हैं अपन? 12। और उन 12 विक्रम अवार्ड में एक अवार्ड दे रहे हैं अपन दिव्यांग श्रेणी का, है ना। जैसे 6 अवार्ड अपन व्यक्तिगत दे रहे हैं, 3 जो है वो दलीय खेल के लिए देते हैं, एक दिव्यांग के लिए, एक अन्य के लिए, एक साहसिक के लिए। वो एक तो कॉमन है विक्रम और उसमें दोनों में एक एक, यानी दिव्यांग, अन्य और साहसिक के लिए एक एक अवार्ड। बाकी वाले जो है वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो दिव्यांग श्रेणी का तो एक ही अवार्ड जा रहा है, तो दिव्यांग का चूंकि एक जा रहा है तो इस बार गया है ये किसको? पूनम शर्मा को। पूनम शर्मा को, ब्लाइंड ब्लाइंड है ये, पहले तो याद रखिएगा, ठीक है। और दिव्यांग श्रेणी के लिए मिला है भोपाल से, और जूडो और मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई है। अब कैसे लिंक करोगे? आर्ट है, अब वो भोपाल से हैं, जूडो और मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई है। तो ये तो ऑटोमेटिकली दिमाग चल जाना चाहिए कि मतलब कैसे एग्जाम में लिंक करोगे कि यार भोपाल का आदमी है, जूडो मार्शल आर्ट का है, तो कहीं दूसरी जगह की एकेडमी पे तो नहीं जाता होगा। तो जूडो, ठीक है, बॉक्सिंग, वुशु, फेंसिंग, ठीक है, जो है वो कराटे, मार्शल आर्ट, इन सब की जो एक ही एकेडमी से चल रहा है, ठीक है, उसका नाम ही है जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट मार्शल आर्ट एकेडमी। तो वो मार्शल आर्ट एकेडमी है ना, उसमें जो है वो रेसलिंग भी उसी में करा रहे हैं, कराटे भी उसी में करा रहे हैं, वो आपके जूडो भी उसी में करा रहे हैं, बॉक्सिंग भी उसी में करा रहे हैं, बूसू भी उसी में करा रहे हैं, फेंसिंग जो होती है ना वो तलवारबाजी, वो भी उसी में करा रहे हैं, ताइक्वांडो भी उसी में करा रहे हैं, वो सब उसी में हो रहा है एक ही जगह, भोपाल की मार्शल आर्ट एकेडमी। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हाँ यार ये भोपाल की मतलब बंदी भोपाल से है, तो भोपाल की ही एकेडमी में ट्रेनिंग ली होगी ना। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन वहां वो रिवीजन हो गया कि यार मार्शल आर्ट से संबंधित जितनी एकेडमी है
या जो भी मतलब अगर कहा जाए मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर जितनी विधाएं हैं वो सब भोपाल में ही होंगी। तो ऐसे हम लिंक कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी लिंक करने की बात आए तो भी एक तरीका है ये। तो विक्रम पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, और वो कोच भी हैं। उसका एक क्वेश्चन मैंने नीचे लिया तो इसलिए मैं वो डिस्कशन अभी बाद में करूंगा। ठीक है, अगला है, ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में मेडल जीतने वाली गौरांशी शर्मा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, खो खो, तैराकी। बैडमिंटन से है, मैंने एक यहाँ लगाई। क्या आज सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की होनहार उभरती खिलाड़ी प्रियांशु राजावत, गौरांशी शर्मा, धनंजय दुबे का सम्मान किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी? मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। तो इसमें जो गौरांशी शर्मा है, बहुत ही उनकी एज भी कम है, आप देखोगे तो बिल्कुल छोटी सी बच्ची ऐसी दिखती है वो। उन्होंने जो है वो डेफ ओलंपिक में ब्राजील में जो हुआ था उसमें जो है वो मेडल जीता। ये एक बड़ी अगर कहा जाए उपलब्धि जो है वो है बैडमिंटन के लिए। तो इस तरह से ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। अगला जो है वो है, कैनो खेल के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नर्मदापुरम, महेश्वर, जबलपुर, मंदसौर। तो इसके लिए महेश्वर फेमस है, क्योंकि देखो कैनो का खेल कहाँ होगा? नदी के ऊपर, जैसे रिवर ड्राफ्टिंग करते ना, वैसे नदी के ऊपर होगा। और नदी में भी ऐसी जगह होगा जहाँ खूब पानी ना हो, पता चले कि 100-100 फीट पानी है नदी के अंदर, के स्पर्धा में व्यक्ति को कुदा दिया, वही डूब गया। तो हमें ऐसी जगह ढूंढना है जहां पानी की धार अच्छी हो, पानी बहुत ज्यादा गहरा ना हो, ये सब चीजें मिले। तो इसके लिए खरगोन जिले में आप महेश्वर चले जाओ, है ना। वो पिक्चर देखो, पैडमैन, वो गाना है ना, आज से पहले तेरी गलियां, क्या गाना है, आप देखिएगा कभी। उसमें वो महेश्वर की, जहाँ ये बन रही है ना, ये एकेडमी बन रही है इसकी, वहां पे वहीं की शूटिंग है। तो ये मैंने एक छोटा सा क्लिप लगाया। ठीक है, उसमें लिखा है कि एक समय था कि जब भोपाल हॉकी की नर्सरी कहलाता, अब ये वाटर स्पोर्ट का गढ़ हो गया है। बड़ी और छोटी झील में काइंग, कैनोइंग, रोइंग, सेलिंग, ये सब जो है वो अगर कहा जाए वाटर स्पोर्ट के से जुड़े हुए हैं, का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा महेश्वर भी वाटर स्पोर्ट का सेंटर का बड़ा हब बनकर उभरा है। यहाँ कैनो सैलम खेल खेला जाता है। और ये क्वेश्चन अभी मेरे हिसाब से शायद फॉरेस्ट सर्विस या एडीपीओ, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, किसी एग्जाम में पूछ लिया गया है। मतलब ये क्वेश्चन आ भी चुका, और ये क्वेश्चन मैं पहले, इससे पहले एक जो एमपी का करंट अफेयर्स वाला वीडियो, उसमें करा भी चुका हूं। थोड़ा सा मध्य सुधार लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो महेश्वर, कितनी चीजें याद रखना है, खरगोन जिले में है, नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ पर महेश्वर अपने आप में एक प्रोजेक्ट भी है। नर्मदा पर 2 डैम प्रोजेक्ट हैं, एक है ओमकारेश्वर, एक महेश्वर, ये यहीं पर है। और महेश्वर देवी अहिल्याबाई होलकर की कैपिटल भी रहा, जब वो सत्ता में आई तो उन्होंने अपनी कैपिटल महेश्वर ले गई। तो आज भी महेश्वर के घाट जो है वो अगर कहा जाए, हमें होलकरों की याद दिलाते हैं, है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है ओवरऑल, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला कि 2021-22 की रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने मुंबई क्रिकेट टीम को पराजित कर जीती, ये बिल्कुल सही। 2022-23 की रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने बंगाल क्रिकेट टीम को पराजित कर जीती, ये भी सही है। अब आप कहोगे ये दो क्यों लिए? मैंने आपकी उलझन कम करने के लिए लिए। एग्जाम वाले इतने दिमाग चलाते हैं आजकल, आपने रट के गए 2021-22 के, यार हम रणजी ट्रॉफी जो है वो जीत चुके हैं। मतलब हमारे दिमाग में जो है वो अगर कहा जाए, ये बिल्कुल खाका बना हुआ है कि हाँ हम रणजी ट्रॉफी जो है वो जीत चुके हैं। लेकिन उसने वहां पर 22-23 लिख दिया। अब आप वहां दिमाग नहीं लगा रहे कि वो 22-23 पूछ रहा है कि 21-22 पूछ रहा है। वहां पर वो भाई जो है वो अगर कहा जाए 23 पूछ रहा, आप यहाँ आंसर कर रहे हैं 21-22 का भोपाल, ना मध्य प्रदेश। तो ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश पिछला साल निकल गया, इस साल वाला जो है वो अगर कहा जाए, सौराष्ट्र ने बंगाल की टीम को पराजित किया, रणजी। तीसरा है, मध्य प्रदेश के गठन के पहले होलकर टीम 2 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुकी, ये गलत है। देखो होलकर जो टीम थी ना, मतलब मध्य प्रदेश को क्रिकेट से अगर किसी ने परिचित कराया, टेक्निकली किसी ने क्रिकेट को संरक्षण दिया या मध्य प्रदेश में क्रिकेट को आगे बढ़ाया, तो वो होलकर क्रिकेट टीम ही थी। क्योंकि जितने मध्य प्रदेश के आप शुरुआती क्रिकेट खिलाड़ी के नाम सुनो, जितने यहाँ पर अगर कहा जाए, वो सब जो है वो होलकर क्रिकेट टीम के लिए ही खेला। जैसे सैयद मुश्ताक अली अगर अपन बात करें, तो सैयद मुश्ताक अली भी क्या है, होलकर क्रिकेट टीम के लिए जो है वो खेला करते थे। या अगर आप क्या नाम है उनका, सी के नायडू की बात करें, तो सी के नायडू जन्म कहाँ हुआ? सी के नायडू का तो नागपुर में जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के। खेलते इनके लिए थे, वो होलकरों के लिए। तो इंदौर इसीलिए गढ़ बन गया, मतलब अगर कहा जाए क्रिकेट का।
और जितने आपने मध्य प्रदेश के ज्यादातर जो क्रिकेटरों के नाम सुनेंगे, जितने, उनमें से ज्यादातर जो है वो अगर कहा जाए कि इंदौर से ही हैं। कुछ ऐसे हैं मध्य प्रदेश के क्रिकेटर जो मध्य प्रदेश से हैं, जैसे नरेंद्र रानी जो है वो गोरखपुर से हैं, उत्तर प्रदेश के, खेलते हमारे लिए थे। नहीं, तुम ये दिमाग लगा लो। तो यहाँ ये बात है। अब क्या हुआ कि जब ये क्या बोलते हैं अपना, अ, क्या, रणजी ट्रॉफी। अब रणजी ट्रॉफी की जब शुरुआत हुई, उस समय तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ नहीं था। मध्य प्रदेश तो कब बना? 1956 में बना। तो 1956 से पहले तक जो है वो टेक्निकली अगर कहा जाए कि होलकर जो टीम थी वो ठीक तरीके से जो है वो अगर कहा जाए एक्टिव थी या काम कर रही। तो पहला जो होलकरों ने मतलब रणजी ट्रॉफी जीती थी वो 1945-46 की जीती थी, ये भी आप याद रखिएगा। यानी मध्य प्रदेश इससे पहले भी रणजी ट्रॉफी जीत चुका है। ये कोई कहे कि हम पहली बार जीते, तो टेक्निकली मध्य प्रदेश बनने के बाद पहली बार जीते। उसके पहले हम 1945, यहाँ में लिख भी देता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आए तो आए, लेकिन पता तो होना चाहिए कि 1945-46 में भी हम जो है वो जीत चुके हैं, यानी होलकर तब जीत चुके थे। उसके बाद फिर 47-48 में जो है वो होलकरों ने जीता, यानी 1947-48 में जब रणजी ट्रॉफी, तब उन्होंने जो है वो होलकरों ने जीता 47-48 में। फिर उसके बाद जो है वो अगर कहा जाए 50-51 में होलकरों ने जीता, 51। और आखिरी जो था वो 52-53 में जीता। इसके बाद तो 53 के बाद तो क्या जीतते बेचारे, क्योंकि 53 के बाद तो सब खेल ही खत्म हो गया। 56 में हमारा राज्य अस्तित्व में आ गया, तो वो होलकर वाला जो अस्तित्व था वो खत्म हो गया। फिर मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम आ गई। उसके बाद हम कभी इसको जीत नहीं पाए। तो 4 बार होलकर जो टीम थी उसने रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश के गठन से पहले। और 5 बार जो है वो अगर कहा जाए वो रनर अप रही, यानी वो सेकंड पोजीशन के ऊपर रही। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना चाहिए, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये बन सकता है यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है जो है वो, ताशकंद में आयोजित एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? प्रज्ञा सिंह, श्रुति सरवैया, कन्या जो है वो नैयर, और नैन्सी जैन। प्रज्ञा सिंह। ठीक है, तो पहले तो याद रखिएगा फेंसिंग, यानी मैंने आपको बताया तलवारबाजी। तो नीचे एक मैंने क्लिप लगाई, यहाँ पे लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की तलवारबाज प्रज्ञा सिंह ने उज्बेकिस्तान में 24 फरवरी से 3 मार्च तक खेली गई, पिछले साल का है ये, इस साल का नहीं ना, खेली गई फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। प्रज्ञा सिंह को सफलता फेंसिंग ईपी इवेंट में मिली। उन्होंने फाइनल में उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को के साथ खेलते हुए मतलब जो भी है, अब आप इतना तो हमको जो है वो याद ही रख, लेकिन ये अच्छा खासा जो है वो इनका परफॉर्मेंस था, काफी जो है वो चर्चा में रही। तो ये क्वेश्चन इससे भी लिंक होकर जो है वो पूछा जा सकता है, मतलब कभी आ जाए तो। और यहाँ एक सेकेंड, तो ये प्रज्ञा सिंह जो है वो इससे जो है वो जुड़ के जो है, ठीक है, ये याद रखना है ना। बाकी तो ये जो खिलाड़ी हैं, जैसे अगर कहा जाए श्रुति सरवैया, ये वुशु खेलती है। और ये जो है वो क्या बोलते हैं, एकलव्य अवार्ड मिला ना अभी 2021 का इनको, एकलव्य अवार्ड से भी जो है वो सम्मानित किया गया। जो है वो कन्या नैयर का जो है वो नाम तो याद ही रखना है, क्योंकि तैराकी के लिए एकलव्य अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। तो ऐसे अपन जो है वो याद रख सकते हैं, मतलब अपने को अगर याद रखना हो तो ये एक अच्छा तरीका है इसमें ओवरऑल। अगले पर जाए। सुषमा पटेल और प्रिया कीर का संबंध निम्न में से किस खेल से है? खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट। है ना, ये भी एक अच्छा हेल्दी क्वेश्चन है, और ये अभी का ही है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। नई दुनिया की क्लिप मैंने लगाई है, दमोह की है, तो आपको ये तो समझ पड़ गया होगा कि दमोह की से जुड़ी हुई घटना। तो भारत में भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट संघ यानी ठीक है CABI ने पहली महिला भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम का गठन किया है। ट्रायल के प्रदर्शन के आधार पर चयन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की 2 खिलाड़ी ठीक है शामिल हैं। पहली खिलाड़ी दमोह की सुषमा पटेल, और दूसरी नर्मदापुरम की यानी होशंगाबाद की प्रिया कीर। ठीक है, और दमोह की बेटी जो है वो सुषमा पटेल टीम की कप्तानी करेंगी। तो ये बस इतना आपने को याद रखना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अगला है, महिला प्रीमियम लीग की नीलामी में मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी को सबसे अधिक मूल्य पर किसी टीम ने चुना? सौम्या तिवारी, पूजा वस्त्राकर, श्रेया दीक्षित, वैष्णवी शर्मा। तो पूजा वस्त्राकर का जो है वो अगर कहा जाए ये रिकॉर्ड 1.9 करोड़, यानी ये तो एक अच्छा खासा, जैसे इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि इसको रिकॉर्ड ही कहा जा सकता है कि कोई टीम जो है वो किसी खिलाड़ी को जो है वो 1.9 जो है वो करोड़ रुपए पे करके जो है वो ऑक्शन में जो है वो ली।
जबकि एग्जैक्टली जो बिड के लिए जो मिनिमम जो वैल्यू रखी गई थी पूजा वस्त्राकर जो है वो उसके लिए बिड के लिए, और मध्य प्रदेश में दो ही, मतलब अभी जो जैसे कहते हैं ना कि जो उम्र ज्यादा उम्र वाले खिलाड़ी हैं जैसे 22 23 25 साल वाले, उन्हें पूजा वस्त्राकर काफी चर्चित खिलाड़ी। तो बिड का जो रिजर्व प्राइस रहता है ना कि भाई इतना तो हमको रखना ही है, इससे कम में तो हम जो है अलॉट नहीं करेंगे खिलाड़ी को, तो 50 लाख था। लेकिन 50 लाख की वो बिड के एब्सेंस में आप सोचो कि वो 1.9 करोड़ जो है वो मैं उनको जो है वो ले लिया। तो ये भी एक जो है वो मतलब आपको याद रखना है, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये आप याद रख सकते हो। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन दो तरह से आएगा, श्रेया दीक्षित, वैष्णवी शर्मा, सौम्या तिवारी, पूजा वस्त्राकर, इन सबका संबंध किससे है? क्रिकेट से। ठीक है, सौम्या तिवारी के तो बारे में तो मैंने अभी ऊपर बता ही दिया, तो वो कोई बचता ही नहीं। तो यह मैंने लिखा भी है। मुंबई, मतलब ये खबर जैसे एबीपी न्यूज का है, वही कहीं कहीं ना कहीं से मिलेगा, वही दिखा पाएंगे, तो इसके लिए उनको भी धन्यवाद देना पड़ता है। तो मुंबई ने पूजा वस्त्राकर पर लगाई 1.9 करोड़ की बड़ी बोली। जानिए इस सेट में किन भारतीय खिलाड़ियों की हुई नीलामी। तो महिला आईपीएल ऑक्शन में पूजा वस्त्राकर को मुंबई इंडियंस ने 1.9 करोड़ में जो है वो खरीद लिया, या मतलब क्या बोल सकते हैं, उनको वो ली गई। तो ये बड़ी चर्चित खिलाड़ी हैं। यहाँ ये वो बेलोड्रम बोलते हैं। अभी ये देख के एकदम दिमाग जैसे चला, ऊपर एक क्वेश्चन था ना ये वाला, कहाँ गया वो, ट्रैक एंड फील्ड वाला। कई बार क्या होता है ना, एकदम से चीजें क्लिक, क्योंकि हम रिवीजन भी नहीं करते उन चीजों का, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, इसके कारण भी चीजें क्लिक नहीं होती दिमाग में। जैसे इंदिरा गांधी स्टेडियम मेरे दिमाग में था, वो बेलोड्रम के, उसको जो साइकिल ट्रैक होता है टेक्निकली उसको ट्रैक साइकिलिंग के को बेलोड्रम कहते हैं। हो सकता है कि यही इस साल जो है वो अगर कहा जाए कि क्वेश्चन आ जाए आपको बेलोड्रम वाला, लेकिन वो अभी उतनी देर तक मेरे दिमाग में नहीं आया। अभी वो जो है वो दिमाग के एक कोने में कहीं उसको दिमाग कह रहा था लाओ उसको निकालो, तो जो है मैंने निकाला। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है अभी आप समझिए, है ना। अब मेरे लिए तो क्या है कि मेरे को तो आपको भी ये पढ़ाना है ना, मेरे को कोई एग्जाम हॉल में तो नहीं बैठना। लेकिन इससे आपको एक और अच्छी चीज सीखने को मिलती है कि हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन जस्ट लाइक ए पैराशूट। हमारा ब्रेन जो है वो एक पैराशूट की तरह है। अगर सही समय पे खुल गया तो हम बच जाएंगे, और नहीं खुला तो अभी देखो आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि क्या बोल सकते हो कि ऐसे समझ लो कि आप एक प्लेन से उतर रहे हो, प्लेन में हो, और आपको एक पैराशूट बना दिया पैरा राइडर की तरह जो है वो। अब पैराशूट से आपको नीचे कूदा दिया, वो पैराशूट कितनी देर में, कितने देर तक आएगा ऊपर से नीचे? 2 घंटे में, 2 आवर, जो कि एग्जाम हॉल की क्लास है। इस दौरान वो उसका खुलना बहुत जरूरी है, नहीं खुलेंगे तो जमीन पे गिर के हमारा काम तमाम हो जाना है। तो टेक्निकली जो है वो, अगर 2 घंटे में वो प्रश्न का जवाब, जैसे मैं सोच रहा था ना बेलोड्रम, अब हालांकि दिख जाता मुझे तो मैं तो तुरंत ही टिक कर देता, लेकिन अगर मुझे नहीं आता याद तो मेरे लिए तो घातक हो जाता है एग्जाम हॉल में, अगर मैं दे रहा होता तो। इसीलिए क्या करा करो, कोशिश करा करो कि चीजों को लिंक कर लिया करो, बार बार, उससे क्या हो जाएगा, रिवीजन कर लिया करो, तो आंसर तक जो है वो जल्दी पहुंच जाओगे, नहीं तो दिक्कतें होंगी ये। और आप मेरा कोई भी वीडियो देखो कि मेरी आदत में ही बन गया है कि मैं चीजों को एक दूसरे से जोड़ के ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसे महेश्वर अभी मैंने पढ़ाया, तो महेश्वर में क्या बताया, देवी अहिल्याबाई भी, क्या इससे क्या होता है ना, एक ही चीज दो रिवीजन हो गया, टेंशन ही खत्म हो गया, अपने को जो है बार बार जो है मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया, ये प्रीमियम लीग वाला भी हो गया। अब्दुल्ला खां हेरिटेज हॉकी कप का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। तो ये भोपाल में हुआ था, कहाँ हुआ था ये भी देख लें। तो यहाँ दिख रहा होगा मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। अब बहुत कम लोगों को एग्जैक्टली मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्टेडियम है हॉकी के, ठीक है, या खेलों के, लेकिन बहुत सारे लोगों को कई ऐसे स्टेडियम के नाम ही नहीं मालूम है जो बिल्कुल अलग टाइप के। जैसे मेजर, जैसे किसी से पूछो कि भाई भोपाल में कौन सा स्टेडियम है, तो आदमी बोलेगा ऐसा, भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम है, भोपाल में बाबे अली स्टेडियम है, भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम है। ठीक है, ये वो तुरंत बोल देगा क्योंकि ये चर्चित है। लेकिन उससे पूछो कि यार मुझे जो है वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जाना, अब वो कहेगा ये तो कहाँ, सुना ही नहीं मैंने, जबकि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी भोपाल में है, यही नहीं मार्केट के पास। तो कुछ स्टेडियम ऐसे होते हैं किसी जगह जिनको अपन दो तरह से याद कर सकते, एक जगह से लिंक करके, जैसे ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम याद करते हैं ना, मन कह रही, अब वो रीवा से जुड़ा हुआ पूरा बेल्ट। तो ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम जो है वो कहाँ हो गया, रीवा में हो गया। तो हमने वो रीवा से जो है उसको जो है वो लिंक कर लिया कि हाँ भैया रीवा में जो है वो अपन उसको याद रख सकते।
जैसे कुशुभाऊ ठाकरे का संबंध मध्य प्रदेश के धार से था ना, बीजेपी को उन्होंने ही यहाँ खड़ा करा। तो जो है वो अगर कहा जाए कि कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम जो है वो धार में ही होगा, अगर कोई कहेगा। या अभी मैंने कोई एक मूवी देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ये जो पंचायत वाली फिल्म वाला हीरो है ना उसमें, उसकी उस फिल्म में मध्य प्रदेश के गुना की भी एक स्टोरी है, तो संजय स्टेडियम की भी कहानी है उसमें, टेक्निकली अगर कहा जाए तो गुना में संजय स्टेडियम। ठीक है, जो गुना का होगा उसमें तो शायद सुना ही होगा, संजय स्टेडियम हॉकी के लिए किसी समय में बहुत फेमस था, बहुत ही फेमस। अब तो उसकी हालत बहुत बद से बदतर है बेचारे की, तो हॉकी की हालत ही बहुत खराब हो गई हमारे यहाँ। तो हम वहां दिमाग लगाएं चीजों को, तो हम आंसर तक जो है वो आसानी से जो है वो जा पाएंगे, नहीं तो दिक्कत। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल प्रशिक्षक को विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित नहीं किया गया? पारितोष शर्मा, विनय प्रजापति, बलबीर सिंह कुशवाहा, मोहनलाल बम्बोरिया। तो आंसर है बलबीर सिंह कुशवाहा। कैसे? या मैंने लगाया है कि विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। एक वर्ष में अधिकतम 3 खेल प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है, जिसमें 2 व्यक्तिगत खेल और 1 दलीय खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि 2 लाख होगी, जो मैंने आपको बताया। तो पारितोष शर्मा जो है वो कराटे के हैं, ग्वालियर शहर से हैं। विनय प्रजापति कुश्ती के हैं, भोपाल शहर से हैं। मोहनलाल बम्बोरिया जो है वो मलखम के हैं, उज्जैन से। इनको जो है वो अगर कहा जाए ये जो है वो पुरस्कार दिया गया। यानी इन 3 लोगों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विश्वामित्र, ये याद रखिएगा, द्रोणाचार्य और विश्वामित्र में इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार अच्छे अच्छों के दिमाग से भी ये जो है वो कंफ्यूजन आ जाता है। रही बात, ये तो मैंने यहाँ बता दिया, रही बात कि भाई ये जो बलवीर सिंह कुशवाहा, तो इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 15 साल से अगर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर आप खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, अच्छा आपकी उपलब्धियां हैं, तो मध्य प्रदेश शासन जो है वो ये अवार्ड जो है वो देती है किसी भी अगर कहा जाए खेल से जुड़ी हुई हस्ती को। तो बलबीर सिंह कुशवाहा जो है वो मतलब आपके ग्वालियर से जो है वो हैं, उनको ये दिया गया है अवार्ड इस बार। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट एक ही को मिलेगा, ठीक है, बाकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट और ज्यादा। खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश द्वारा सबसे अधिक पदक किन खेलों में जीते गए? वाटर स्पोर्ट, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, मलखम। तो इसका आंसर जो है वो है तो वाटर स्पोर्ट। मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की क्लिप लगा दी, आपको दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश, ये जैसे यहाँ पर कि पदक तालिका में मध्य प्रदेश ने 96 मेडल जीते, 39 गोल्ड, 30 सिल्वर, 27 जो है वो अगर कहा जाए ब्रॉन्ज। कुल पदक जो हमने जीते उसमें वो लिख रहा है कि वाटर स्पोर्ट में हमने सबसे ज्यादा 13 गोल्ड, 7 रजत, 3 कांसे। इनको याद नहीं रखना कि कितने काय में जीते, बट ये टॉप 3 वो बता रहा है कि भाई सबसे ज्यादा हमने वाटर स्पोर्ट्स में जीते, फिर दूसरे नंबर पे हमने एथलेटिक्स में जीते, और तीसरे नंबर पे जो है वो हमने बॉक्सिंग में जीते। इस तरह से 3 जो है वो अगर कहा जाए कैटेगरीज में हमने जो है वो अवार्ड्स, मतलब 3 अगर कहा जाए जो है वो क्या बोल सकते हैं इसको अपन, खेल प्रतिस्पर्धाएं जो के प्रकार है उनमें हमने जो है वो अच्छे खासे जो है वो अवार्ड जीते, है ना। तो ये भी एक अपने को याद रखना। अगला, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग बिल्कुल सही, ठीक है, खरगोन जिले से हैं और ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं ये अभी। विवेक सागर प्रताप हॉकी, नर्मदापुरम जिला, वहां पर आप इटारसी चले गए, इटारसी से हैं, जो हॉकी टीम हमारी कांस्य जीत के आई, उस कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा है। हमारे मध्य प्रदेश के हॉकी के खिलाड़ियों की लिस्ट में ही अब एक नया नाम जुड़ गया, इसमें भी मैं भी थोड़ी सी सुना दूंगा। नुजहत परवीन क्रिकेटर, और रजत पाटीदार तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी इंदौर के एक बहुत ही जाने माने क्रिकेटर के रूप में उभर रहे हैं। तो ये एक बेसिक जो है वो अपने को याद रखना है। यानी अब हमारे सामने ये क्या चीज हो गई कि अगर हम पुराना मध्य प्रदेश का, यहाँ पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तो ओलंपिक में चले गए, ये तो टोक्यो ओलंपिक हो गया, 2020 ओलंपिक टोक्यो, ठीक है, कहलाएगा 2020, हुआ 2021 में जरूर। ये भी जो है वो इस ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब इससे लिंक हो गया, यानी इनमें से कौन सा जो है मध्य प्रदेश का खिलाड़ी ओलंपिक से जुड़ा है? तो कैप्टन रूप सिंह, तो कैप्टन रूप सिंह वो ओलंपिक से जुड़े हुए थे। ठीक है, आपको मालूम होगा कि 1932 और 36 का जो ओलंपिक था, यानी 32 में कहाँ हुआ था? लॉस एंजल्स, और 36 में हुआ था बर्लिन। उन ओलंपिक्स में कैप्टन रूप सिंह ने जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया था। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं आपका शंकर लक्ष्मण,
ये अपने महू से थे शंकर लक्ष्मण, है ना, उनने भी जो है वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। एग्जैक्ट मुझे तो याद नहीं, लेकिन शायद रोम और उसके बाद जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, क्योंकि जैसे अभी टोक्यो हुआ है, जैसे 1964 में भी टोक्यो ओलंपिक हो चुका है। तो 1964 का टोक्यो ओलंपिक था, उसकी टीम में थे और वो गोलकीपर थे। ठीक है, शंकर लक्ष्मण, तो वो गोलकीपर की जो है वो भूमिका में थे। उसी क्रम में अगर कहा जाए, और भी जो है वो कई खिलाड़ी हैं, जैसे एक अहमद खान करके खिलाड़ी थे। ठीक है, वो बर्लिन ओलंपिक में जो है थे। बट उसी दिशा में अब अगला जो जनरेशन, अगर हमसे कोई पूछेगा कि अभी भाई सबसे लेटेस्ट जनरेशन में हम किसको रखेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, विवेक सागर का नाम रखना पड़ेगा। होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले के इटारसी से हैं। 2020 की जो टोक्यो ओलंपिक टीम है, उसमें कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। और सबसे बड़ा बात है कि वो टीम में क्या पोजीशन पे थे, तो वो मिडफील्डर की पोजीशन पे थे। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, क्योंकि ये ओलंपिक से जुड़ा है, अभी आया नहीं है। तो शायद आ जाए कि वो मिडफील्डर थे कि गोलकीपर थे, क्या ऐसा कुछ जो है वो पूछ सकता है। वो क्या पूछेगा वो तो उसके ऊपर ही है देखने वाली बात। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ एक आध क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ। ठीक है, तो ये है। और रजत पाटीदार, तो रजत पाटीदार क्रिकेटर हैं। 2022 में जो जो आईपीएल हुआ था, उसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से खेले थे। ठीक है, और शतक भी मारा था उन्होंने, है ना, ये भी लिख दूं मैं यहाँ पर कि रॉयल चैलेंजर, पूरा पूरा लिख लेना, बेंगलुरु की ओर से खेले थे, है ना ये। तो बस इतना अपने को याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। पूनम शर्मा का संबंध जो है वो निम्न में से किससे है? मार्शल आर्ट, शूटिंग, घुड़सवारी, तैराकी। तो मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि वो ब्लाइंड है और जूडो से जुड़ी हुई हैं। और वो पहली कोच है, ब्लाइंड कोच मार्शल आर्ट की। ठीक है, तो वो ये याद रखिएगा उनका, मतलब कि इंडिया में मार्शल आर्ट की पहली ब्लाइंड कोच कौन है। तो वहां भी जो है वो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? पूनम शर्मा। यानी पूनम शर्मा दोनों जगह हो गया। एक पूनम शर्मा का तो ये हो गया यहाँ पर कि इस बार अवार्ड के कारण जो है वो पूनम शर्मा चर्चा में आ गई, तो वो प्रश्न तो वहां, मतलब दो जगह से प्रश्न अपना पक्का हो गया। विक्रम अवार्ड मिला दिव्यांग श्रेणी में, ब्लाइंड में, जूडो के लिए भोपाल से हैं, वो क्वेश्चन ऊपर देख चुके। दूसरा, उसी क्वेश्चन के नए रूप में अपन कहे कि मार्शल आर्ट की ट्रेनर है और पहली ब्लाइंड ट्रेनर है। ठीक है, पहली ब्लाइंड ट्रेनर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है 36 राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश द्वारा कुल जो है वो कितने जो है वो गोल्ड जो है वो जीते गए? 20, 25, 21, 27। ठीक है, तो इसमें हमने 20 जो है वो गोल्ड जीते, 25 जो है वो रजत जीते और 21 जो है वो कांस्य जीते। इसीलिए मैंने इस क्रम में लिख दिया है इसको। ठीक है, ये क्रम में इसीलिए लिखा, एक्चुअल क्या है देखो, 36 नेशनल जो गेम थे वो हुए थे अहमदाबाद में। और उसमें हमारी पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब हम सोचेंगे मध्य प्रदेश जैसे टॉप 2 टॉप 3 में आ जाए, तो ऐसा नहीं था। हमारी पोजीशन ठीक ठीक तो नहीं कह सकते, 7th नंबर पे हम थे उसमें। और 7वें नंबर पर होते हुए हमने जो है वो, जैसे ये 20 और ये 25 और 21, इनको जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगा 66। टोटल 66 हमने जो है वो मेडल इसमें जो है वो इवेंट में लिए थे। ये एक जो है वो याद रखना है अपने। ठीक है, तो बस यही है, बाकी तो और मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है वो और कोई क्वेश्चन जो है वो पूछेगा या कोई क्वेश्चन जो है वो आएगा। ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो अभी मैंने आपको इतने क्वेश्चन जो है वो अपनी तरफ से दिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। जैसे सपोज मान के चलो, इस साल का आप विक्रम अवार्ड देखोगे, तो विक्रम अवार्ड में एक दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो थोड़ा सा यूनिक है उनका फील्ड, है ना, जैसे भगवान सिंह कुशवाहा और रत्नेश पांडे, पर्वतारोहण साहसिक खेलों के लिए मिला। तो माउंटेनियरिंग, ये एक थोड़ा सा यूनिक हो गया, अलग। ठीक है, यानी भगवान सिंह कुशवाहा और रत्नेश पांडे वाला हो गया। पूनम शर्मा वाला जो अभी मैंने दिव्यांग श्रेणी जूडो का, ये थोड़ा सा जो है वो अलग हो गया। मनीषा कीर शूटिंग के लिए काफी अभी भारत में मध्य प्रदेश के अगर कहा जाए कि दो तीन ही जो है वो मतलब खिलाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक ऐश्वर्य प्रताप सिंह, काफी सारे इवेंट्स में वो चर्चा में रहते हैं। तो वो ऐसे खिलाड़ी को अगर कोई मतलब जैसे कहते हैं कि क्या बोल सकते हैं अपन, नेशनल लेवल का अवार्ड मिलता हो या जो है वो अगर कहा जाए कि स्टेट लेवल का अवार्ड मिलता हो, तो वो आप याद कर लो। तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा, अब क्या आएगा वो तो भगवान ही जाने। मैंने बस अपना आज आपके लिए कोशिश करी कि मुझे लगा कि शायद इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है।
तो अब वो क्या बनेगा वो आपको प्रयास करना है। मैंने अपनी तरफ से आपके लिए प्रयास किया। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी सहजता और सरलता है यहाँ हमारे। ठीक है, मुझसे ना तो बहुत ज़्यादा तामझाम की बातें हो पाती, ना तामझाम तरीके से मैं पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, अगर मुझे बोलते बोलते कुछ बनता नहीं तो आप देखते होगे कि मैं सोचता हूँ कि क्या होगा, जैसे वो वेलोड्रम वाला है ना। तो वो भी है क्योंकि लाइव क्लास ही लाइव चलती है पूरी। तो बस यही है, इसी तरह से प्रयास करते रहिए और अपने पैराशूट को इतना खोलने की आदत डालिए कि एग्जाम हॉल में सही समय पर खुल जाए और कोई कष्ट में जो है वो आप में से कोई ना रहे, भगवान ये करे। ठीक है, सबका सिलेक्शन हो जाए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और ईश्वर करे कि आप सबको सफलता प्राप्त हो।